हेलो दोस्तों, आओ सीखे आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज हम क्लास लाए हैं इंग्लिश रीडिंग के ए टू जेड रूल्स की। ये क्लास देखने के बाद आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी रूल्स नहीं याद है तो भी आप ये क्लास देखने के बाद इंग्लिश सीख सकते हैं। खासकर छोटे बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे और जो बड़े स्टूडेंट हैं जिन्हों को कुछ भी नहीं आता वो भी इस क्लास से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें और जल्दी से आपको इंग्लिश सिखा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पहले छोटे-छोटे रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जैसे एटी एट एटी हमेशा किसी ना किसी वर्ड में आपको लास्ट में मिलता है। तो अगर आपको एटी को पढ़ना आता है कि एटी को एट पढ़ते हैं तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। जैसे CHAT यानी कि CH को चा पढ़ा, उसके ऊपर ए की मात्रा और टी को टा पढ़ा यानी कि चैट। ऐसे सी को का पढ़ा और एटी को ऐट पढ़ दिया कैट। बी को बा पढ़ा, एटी को ऐट पढ़ दिया यानी कि बैट। आर को रा पढ़ा, एटी को ऐट पढ़ दिया। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से सीख पाएंगे। उसके बाद जैसे आपने लिखा APE, तो APE को ऐप पढ़ते हैं। अगर आपको ये पता है कि APE को ऐप पढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी ये दिखे आपको इसको ऐप पढ़ दीजिए। जैसे SH को शा पढ़ा और ये हो गया ऐप यानी कि सापे की मतलब शैप। इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे टैप, कैप, रैप। अब जैसे कि LOW, अगर कहीं पर भी LOW होगा तो आप इसे लो पढ़ेंगे। जैसे FLOW फ्लो, GLOW ग्लो, SLOW स्लो, LOW लो। आपको ये भी नहीं कंफ्यूजन रहेगा कि ओ कब पढ़ना है और आपको मतलब आओ कब पढ़ना है। तो इसको सिंपल ओ पढ़े अगर एल के साथ है। तो ये समझ में आया। उसके बाद जैसे RY कहीं पर भी होगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगी, आई पढ़ेंगी। क्या पढ़ेंगी, आई। जैसे जैसे फ्राई, ट्राई। अगर मान लीजिए आर नहीं भी है और सिर्फ लास्ट में वाई दे रखा है तो आप इसे ई पढ़ेंगे। जैसे स्काई, माई। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे और जान लेते हैं। अब जैसे कि कहीं पर भी IT होगा तो उसको इट पढ़ेंगे। जैसे BIT बिट, TIT टिट, KIT किट, HIT हिट, SIT सिट। आप अपने बच्चों को भी ऐसे सिखा सकते हैं। जैसे AIL कहीं पर भी होगा तो इसको एल पढ़ेंगे। जैसे मैल, रैल, टैल, पैल। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी IGST होगा तो इसको आइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइट। जैसे FIGST फाइट, RIGST राइट, NIGST राइट। जैसे फाइट में हमने कैसे पढ़ा, एफ को फा पढ़ा और उसको हमने पढ़ दिया आइट यानी कि फाइट। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी EAT होगा तो इसको ईट पढ़ेंगे। जैसे वीट, वीट में क्या है, एच साइलेंट है। अगर कभी भी एच के बाद ई आएगा तो एच को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन WH के बाद ई आएगा तब एच को नहीं पढ़ना है। तो ये क्या होगा, वीट, चीट, सीट, हीट। समझ में आया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हम आगे भी आपको ऐसी रीडिंग सिखा सकें। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करके आप क्लास के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद EST को क्या पढ़ते हैं, एस्ट पढ़ते हैं। एस्ट जैसे कि बेस्ट, चेस्ट, रेस्ट, गेस्ट। अब गेस्ट में यू को नहीं पढ़ा गया है क्योंकि अगर कहीं पर भी यू के बाद कोई भी वोवल्स होगा तो यू हमेशा साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर यू के बाद ई है तो यू को आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, गेस्ट। उसके बाद अगर कभी भी ONE किसी वर्ड मीनिंग के साथ में है तो आप इसे ऑन पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये सिंगल है तो इसे वन पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा जॉन, नॉन, फोन, लोन। याद रखिएगा कि ई कहीं पर भी लास्ट में होगा तो ई को हमेशा नहीं पढ़ा जाता, हमेशा इसको साइलेंट रखा जाता है। जैसे लॉन में क्या था, ओ के बाद ए आ रहा था। तो अगर ओ के बाद ए आएगा तो भी आप ए को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओ को पढ़ेंगे। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि ओ ए को ओ पढ़े। ठीक है। उसके बाद कहीं पर भी अगर OST होगा तो उसको ओस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओस्ट पढ़ना है, जा नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। जैसे मोस्ट, लॉस्ट, होस्ट, गोस्ट। अब GH को गा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो GH कहीं पर होता ही नहीं है, लेकिन गोस्ट में होता है और इसमें क्या होता है, H साइलेंट होता है, G को पढ़ा जाता है, इसलिए इसको गोस्ट पढ़ा जाता है। इसी तरीके से अगर E, A,
एन कहीं पर भी दिखेगा तो आप इसे ईन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईन। ठीक है। चीज और याद रखिएगा, अगर ई ए एन होगा तब भी ईन पढ़ेंगे, लेकिन अगर ई डबल ई एन होगा तो भी ईन ही पढ़ेंगे। चाहे ई ए एन हो चाहे डबल ई एन हो, दोनों में ईन ही पढ़ा जाता है। जैसे मीन में आप देख रहे हैं ई ए एन है, तो हमने एम को माँ पढ़ा और इसको ईन पढ़ा, यानी कि मापे की मतलब मीन। लेकिन कीन में क्या है? डबल ई है, तो डबल ई को भी ईन ही पढ़े, यानी कि कीन, वीन, टीन। अभी आपको बहुत सारे रूल सीखने और से चाहिए, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपको बहुत सारे रूल सिखा देंगे। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको एक-एक चीज़ को डीपली समझा सकें। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में जो मैंने सिखाया है, क्या आप सब कुछ पढ़ सकते थे, या फिर आपको इससे पहले नहीं पता था कि इस तरीके से भी पढ़ा जाता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं तो यस लिखिए, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नो लिखिए। आगे चल लेते हैं। जैसे OSE होगा तो आप इसे ओस पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। अगर कहीं पर भी OSE होगा तो आप इसे ओज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओज। जैसे NOSE, तो इसको क्या पढ़े? नोज। एन को ना पढ़ा, ना पे होके नो, और एसी को जा पढ़े, यानी कि नोज, क्लॉज, रोज, पॉज। क्लॉज में देखिए सी के बाद अगर कोई भी व्यंजन होता है तो सी को का पढ़ते हैं, तो क, और LOS को ज, यानी कि लॉज। ठीक है। तो रोज, पॉज, यहाँ तक आ गया। EAT को ईट पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था। जैसे चीट, नीट, ट्रीट, सीट। ठीक है। ट्रीट में TR को ट्र पढ़ेंगे, उसके बाद ई की मदद ट्री, और फिर ट, ट्रीट। इसी तरीके से EAT कहीं पर भी होगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एट। जैसे लेट, वेट, नेट, सेट। बस आप इससे छोटे छोटे रूल्स को याद रखेंगे। ET को एट पढ़ा, बाकी सारे आप खुद ही पढ़ लेंगे, चाहे बड़ी वर्ड मीनिंग में हो चाहे छोटी में हो, आपको इसी तरीके से AND होगा तो इसको एंड पढ़ते हैं। जैसे BND बैंड, LND लैंड, AND एंड, और SND सैंड। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। ये उनके लिए है जैसे जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बुक पढ़ने की, तो आप इस तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना आता है और आप और आगे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिए कि इससे बड़ी वर्ड मीनिंग सिखाएं, ताकि मैं आपको और बड़ी वर्ड मीनिंग सिखाऊं। एक दिन छोड़ के मैं वीडियो भेजूंगी, तो कल तो नहीं आएगी लेकिन परसों मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को ईजी तरीके से पढ़ना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास आ सके और इससे भी अच्छा इंग्लिश सिखा सकेंगे। अब जैसे मैंने जो रूल सिखाया आप उसको अप्लाई करके इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसमें रूल्स नहीं दिखाएंगे, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। जैसे डॉज, पॉज, डॉज, गोज। अब देखिए गोज में जीओ को गो पढ़ा, ES को ज पढ़ा, यानी कि गोज। इसी तरीके से वेट, लेट, गेट, पैट, मेल, जेल, रेल, सेल। AI को ये पढ़ते हैं तो जेल। ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने जब जो अभी तक जो भी रूल सीखा उसको इस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये वीडियो को समझ चुके हैं और आप इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको पहली वीडियो से समझ में आ गया तो दूसरी वीडियो तो आपके लिए बहुत काम की हो जाएगी। तो दूसरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, अपने भाई-बहन, अपने माता-पिता जो भी हैं, चाहे आपके माता-पिता हों, अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनके भी सपने पूरे हो सकें और वो इंग्लिश सीख सकें।